दोस्तों, बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी बहुत कुछ अच्छी नहीं हो पाई है, या यूं कहें कि जिन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले फॉलो करके आप एग्जाम में पास हो जाएं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा तरीका है। अगर आपकी प्रिपरेशन कुछ खास नहीं है और आप चाहते हो कि मैं तो बस पास हो जाऊं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जिन लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, जो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो कैसे अपने नंबर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है और एग्जाम में 1 या 2 दिन पहले पढ़कर एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हो तो ये 3 चीजें आपको एग्जाम में पासिंग मार्क्स दिलवा सकती हैं। टिप नंबर 1, लास्ट 3 to 4 years प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। चूंकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अब क्लास की बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आपके काम आ सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा सिलेबस चेंज हो गया है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे काम नहीं आने वाले, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। सिलेबस चेंज होता है तो कुछ नए टॉपिक्स ऐड होते हैं, तो कुछ पुराने टॉपिक्स को वहाँ से हटा दिया जाता है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें वही पुरानी वाली ही रहती हैं। ऐसे में आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र सॉल्व करके एग्जाम में पास तो हो ही सकते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ऐसे में अगर आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पास करवा सकते हैं। इसके अलावा एक काम और हो सकता है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो भी टीचर्स हैं, आप उनसे बोलिए कि आप मुझे ऐसे क्वेश्चंस लिखवा दो जिनके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हों। तो दोनों ही तरीके आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट टिप है प्रेजेंटेशन। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं और जिनकी तैयारी भी कुछ खास नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी वो एग्जाम में आपसे ज़्यादा नंबर ले आते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं नोटिस की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनके प्रेजेंटेशन के तरीके के कारण। दोस्तों, जितना ज़रूरी पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी, या ये कहें कि उससे भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कॉपी में कैसे लिखते हो। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आपको पेपर में कुछ मार्क्स तो वैसे ही एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है। जो आंसर पहले आए उसे पहले कर सकते हो, और नया सेक्शन नए पेज से शुरू करना है। सरल भाषा का उपयोग करना है। शुरुआत में हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है। इसके अलावा टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसी के साथ नेक्स्ट टिप है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, डाउट है कि मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा पेपर कैसे होगा, तो फिर अगर आपकी तैयारी अच्छी भी है तो भी आपको एग्जाम में कम नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी है और आपको खुद के ऊपर भरोसा है, तो फिर अगर आप तुक्के भी मारोगे तो आपके तुक्के भी सही हो जाएंगे। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखना और फिर पेपर अटेम्प्ट करना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन जो कहीं ना कहीं अपने नंबरों को बढ़ाना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को एग्जाम से 1 दिन पहले इन बातों को फॉलो करना चाहिए। टिप नंबर 1, जल्दी सो जाएं। एग्जाम से 1 दिन पहले देर रात तक ना पढ़ें, जल्दी सो जाएं, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो कल आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी तभी आएगी जब आप बॉडी को प्रॉपरली रेस्ट देंगे।
रेस्ट और एनर्जी आती है सोने से, इसलिए देर रात तक जागकर नहीं पढ़ना है। जितनी पढ़ाई हो चुकी है बस उसको रिवाइज कर लेना और फिर 10 बजे से पहले पहले सो जाना। टिप नंबर 2, डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। कई सारे स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि वे अपने दोस्तों से पूछते हैं कि बता तेरी तैयारी कैसी है। ऐसे में अगर आपकी दोस्त ने बोल दिया कि मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मान लो आपने उनमें से कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, तो आपको टेंशन हो जाएगी और आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए दोस्तों से ज़्यादा बातें नहीं करना है, ना तो पेपर देने के बाद और ना ही पेपर देने से पहले। टिप नंबर 3, राइट द आंसर्स टू द पॉइंट। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपने किसी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मान लो एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिख देंगे, उसके बारे में बहुत सारी बातें लिख देंगे। ऐसे में टाइम भी बर्बाद होता है और चांस भी बढ़ जाते हैं कि जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है एग्जामिनर उसमें गलतियां ढूंढ लेगा। इसलिए आपको आंसर को टू द पॉइंट लिखना है। तो दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।